ठीक है, चलो चलो बच्चा। वाक्य मीन्स सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है जिसका कोई सेंस हो, जैसे कि ना सेंस का मतलब अर्थ भी हो सकता है ना। के शब्दों का क्रमबद्ध और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और अगर इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। अब सेंस मतलब होता है जिसका कोई मतलब होता है। यस यस यस। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या भोजन बच्चे ने, क्या भोजन बच्चे ने, इसको इस सेंस है, मतलब ही नहीं है इसका कोई। ठीक है, हम बोलो बच्चों ने भोजन किया, तो इसका पूरा सेंस है ना, इसका मतलब है। तो इसे कहते हैं हम वाक्य, मीन सेंटेंस। इसके कितने भेद होते हैं? 2, उद्देश्य, विधेय। अब इन दोनों की भी इंग्लिश में होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि उसे हिंदी में बोलेंगे उद्देश्य। जैसे कि पढ़ उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब ये देख, इंग्लिश में अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कुछ ये होगा, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच वी आर सेइंग समथिंग। इट में बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब इसका क्या है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूंगा ना कि भैया फोन छेड़ रहा है, तो इसमें ना उद्देश्य कौन है? भैया। क्यों? क्योंकि हम भैया के बारे में बता रहे हैं। भैया फोन छेड़ रहा है, हम इसमें फोन के बारे में बता रहे हैं? नहीं। इसमें हम छेड़ने के बारे में बता रहे हैं? नहीं। हम भैया के बारे में बता रहे हैं। भैया फोन छेड़ रहा है, ये हम छेड़ने के बारे में बता रहे हैं? नहीं, हम भैया के बारे में बता रहे हैं। अब ये होता है विधेय, जो उसको बताता है, जो ना उद्देश्य को बताता है। इसको इंग्लिश में बोले तो प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट ये देख सुनो, हाँ, the predicate refers to what being said about the subject. It always include the verb. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब हिंदी में बोलूं मैं, वाक्य उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि क्या कह रहा हूँ मैं कि वो बच्चे खेल रहे हैं, मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। उद्देश्य तो बच्चे हो चुके हैं, लेकिन बता कौन रहा है? खेल रहे हैं। उनके कार्य के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बोल सकते हैं उसको। वो कह रहे हैं ना प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। उन्हें बता रहे हैं ना, बता कौन रहा है? वो जो खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं करके, कार्य के बारे में पता चल रहा है, वर्ब के बारे में पता चल रहा है। अब जैसे कि मैं ना इसमें कह दूं कि पक्षी उड़ रही है, इसे कौन दर्शा रहा है? कौन उद्देश्य को दर्शा कौन रहा है? ठीक है, उद्देश्य को दर्शा रहा है उड़ना। ठीक है, पक्षी उड़ रही है दर्शा रहा है। अगर बोलूंगा पक्षी, समझ में, मैं बोलूंगा उड़ रही है, पक्षी उड़ रही है, तो ठीक है, ये होता है प्रॉपर सेंटेंस, जिसका सेंस होता है, जिसका मतलब होता है। यस यस यस, वेरी गुड, शाबाश। वाक्य के भेद। अब एक और है, ये तो वाक्य के अंग थे, वाक्य के अंग थे ये। अब भेद, सरल वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही, जैसे कि पंछी हवा में उड़ रही है, इसमें एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? पक्षी, और उसके बाद हवा में उड़ रही है, बस इतना ही। वन प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट, और एक उद्देश्य, एक विधेय। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, ये क्या है? बंदर पेड़ में चढ़ रहा है, इसमें क्या है? बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है और बस बैठा। इसमें बस एक विधेय और एक उद्देश्य। वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट। अब ये देखें, इसमें भी है। अब देख, इसमें से 3 होते हैं। वो इसको गहन अध्ययन करने में बच्चा शाबाश। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य को देख, वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ये तुम यहाँ खेलोगे, यहाँ मेरे साथ घर चलोगे। तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ घर चलोगे, इसमें 2 है ना। तुम है ना, तो तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ घर चलोगे। इनमें 2 वाक्यों का वो हो रहा है, संयुक्त मिलन हो रहा है। जैसे कि तुम यहाँ खेलोगे, ये भी एक सेंस है। ठीक है, तुम यहाँ खेलोगे और ये मेरे साथ घर चलोगे, ये भी एक वो है। तो इन दोनों का जब ये क्या है, सरल वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं, तो संयुक्त वाक्य, जब वो अटैच होते हैं तब होता है हमारा संयुक्त वाक्य। वेरी गुड, शाबाश। अभी तीसरा होता है
मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यस। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य एक या एक से ज्यादा अधिक उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। हाँ, मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई। हाँ, मैंने पंखा चलाया था कि बिजली चली गई। तो यह पंखा किस पे आश्रित है? बिजली पे आश्रित है। बिजली वही है ना। लेकिन इसमें दो कर्ता हो गए ना, है ना। हाँ, तो एक और जो कल घर आया था वही बाहर खड़ा है। अब हमें पता थोड़ी कौन खड़ा है। नहीं पर इसको है कि जो कल घर आया था जो कल घर आया था। हमें पता नहीं कौन है वो, फूफा है, चाचा है, मम्मी है, पापा है, कुछ पता नहीं हमें। बस जो कल घर आया था वही आ रखा है बस। तो इसे कहते हैं हम मिश्रित वाक्य। और अगर मैं यही इंग्लिश में बोलूँ ना तो इंग्लिश में दिखा रखा है, इंग्लिश में इतना बताया गया है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट और जो उसे दर्शा रहा है वो प्रेडिकेट। वेरी गुड। हैं, जैसे दर्शा रहा है शांति प्लेइंग टेनिस यानी कि वो खेल रही है टेनिस। मैं शांति बोलूँ ना तो इसे दर्शा कौन रहा है? मैं शांति बोल रहा हूँ। पता चला? नहीं बस मैंने नाम बोल दिया, ठीक है। अब मैंने बोलूँगा प्लेइंग टेनिस। अब ये दर्शा रहे ना कि वो टेनिस खेल रही है। यस 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 यस। कार्य के बारे में बता रहे हैं। अब एक और है इसके बाद इसके है बेटा संज्ञा। नाम कहाँ तक आएगा आपके पास? अभी आपको पता है कहाँ तक आएगा? 11 चैप्टर तक आएगा। आपको कहाँ तक याद है? ये मेरे को तो सभी याद है लेकिन मैं रिवीजन कर रहा हूँ। करो बेटा, तो सबके दोनों के रिवीजन करो। हाँ, अब ये जो संज्ञा होता है ना, अब देख संज्ञा, इसमें संज्ञा है काइंड ऑफ सेंटेंस। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो किसी वाक्य, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को, भाव मतलब फीलिंग जो इंग्लिश में, ठीक है, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब देख, जैसे कि अभी मैं उदास हूँ, मैं ऐसे उदास हूँ, ऐसे बैठ रखा हूँ तो कोने में, इसको ये कौन सा भाव है? फीलिंग कौन सी है? सैडनेस मतलब दुखी हो रहा है। तो ये होता है एक वो भाव, मतलब भाव मतलब फीलिंग होती है। और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, एनी पर्सन, एनिमल, फीलिंग, आइडियाज एंड प्लेस, कॉल, नाउन, आर्टिकल, नाउन। एनी कॉल और वो भी तो ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट, हाँ, स्पेसिफिक थिंग, मतलब कोई वो नहीं, क्या बोल सकता हूँ मैं, जैसे कि ना जो कि बस वही, जैसे कि मैं ना कह रहा हूँ इधर आओ, पता नहीं चलता, मैं बोलूँगा राम इधर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा के शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है वो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इधर रहता हूँ, पता चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं श्रीनगर में रहता हूँ, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। इसमें पता चल जाए जैसे किसी स्थान मतलब प्लेस जहाँ पे तुम रहते हो, तुम कोई भी, जैसे दिल्ली हो गया, सारी चीजें, ठीक है, लेकिन जिसका कोई स्पेसिफिक नाम हो। अब ये देखें जैसे कि रामायण, अब जैसे रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। रामायण धार्मिक पुस्तक, यानी कि रामायण वो है ना, एक धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। ये इसमें पता चल रहा है रामायण एक धार्मिक पुस्तक। यस यस यस। अब ये तो ताजमहल, अब ये इसमें क्या है? प्लेस है ना, प्लेस, ये प्लेस है। अब ये प्लेस, अब ये होता है ताजमहल आगरा में स्थित है। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा है, इस किनारे। अब ये भी तो प्लेस है। अब देखो पता चल रहा है ना नाम, जैसे कि अब इसमें व्यक्ति ने लिख रखा तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम उमंग है, तो इसमें भी व्यक्ति पता चल रहा है ना। यस यस यस। मैं कौन लिखूं? अभी देख, जातिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, पशु, स्थान या प्राणी के पूरे वर्ग को बोध कराने वाले नाम को जातिवाचक कहते हैं। जो पूरा वो का वर्ग का जातिवाचक, जाति का बोध कराते हैं। अब हमें बोध हो रहा है ना, शेर दहाड़ रहा है, अब हम बोलेंगे शेर कर रहा है, क्या कर रहा है? नहा रहा है, धो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, वो पता चल रहा है। तो ऐसे होता है अध्यापक पढ़ा रहा है। यस, ठीक है। अब यहाँ पे अध्यापक है, यानी कि देख जैसे कि वो होते हैं ना हमारे स्पेसिफिक, जैसे कि हाँ, अब इसमें शेर, हमें नहीं पता कौन सा शेर है। इसमें था
रामायण जो जिसका एक नाम था, अभी नहीं पता कौन है शेर, कौन सा शेर है, तुम्हारा शेर है, मेरे घर का शेर है, किसी का शेर है, जंगल का शेर है, हम तुम्हारे घर आए शेर, हमें नहीं पता किसका शेर है। इसे कहते हैं जातिवाचक, जिसको सबको बुलाते हैं। जैसे कि मम्मी, तो मम्मी इधर पे नाउन है, ठीक है। अध्यापक, अब अध्यापक, और इधर पे फूल, कौन सा फूल है, लिली का फूल है, रोज है, गुलाब है, कोई सा भी है, ठीक है। ये भाववाचक, इसमें तुम वे शब्द जिस किसी के गुण, दोष, दशा स्वभाव प्रकट करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ना वो रो रहा है, इसमें भाव पता चल रहा है ना, वो रो रहा है, बेचारे के साथ वो देख, बेचारा रो रहा है, अब वो रो रहा है, ये फीलिंग है ना, फीलिंग है। ये थोड़ी बोल सकते कि अब वो किसी का नाम है, वो तो रो रहा है, उसकी फीलिंग है वो। ये कह रहे हैं या बुढ़ापे में सवेरे सहारे की जरूरत होती है, बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है। अब इसमें वो बोला, ये जवानी हो, ठीक है। अब ये वो है ना फीलिंग, अब मेरे अंदर क्या, मैं दुखी हूँ, फीलिंग है ना। अब तुम ये तो नहीं कह सकते स्थान, ये प्लेस, इसी को कहते हैं भाव। भाव और उसके पीछे वाचक, भाववाचक। यस मतलब फीलिंग, कुल मिला के फीलिंग भी कई प्रकार के होते हैं ना। फीलिंग जैसे कि सैडनेस, एंजॉय, अब कोई मस्ती करो, वो मस्ती कर रही है, इसमें हम क्या करें भाई, मस्ती करें, वो फीलिंग है उसकी, ठीक है। अब ये ना अब यहाँ पे आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य धातु द्रव्य है ना, द्रव धातु या पदार्थों का होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। थोड़ा प्रॉपर पढ़ना। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। कुम्हार मिट्टी से, तो किससे बनाता है, मिट्टी से। इसमें भी वो है ना, इसमें पदार्थ है ना। अब लड़की पानी पी रही है, इसमें पदार्थ है ना, इसमें भाव भी नहीं है, इसमें